भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारे जाने के बाद माहौल गर्मा रहा है। दिग्विजय सिंह उनकी चुटकी ले रहे हैं तो साध्वी उन्हें बहस की चुनौती दे रही हैं। इस बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पोस्टर दिल्ली में लगाया गया है। पोस्टर पर अब होगा न्याय लिखा है। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा हलके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से होगा। हमारे नुमाइंदे राजीव बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में प्रज्ञा राज के पोस्टर लगे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली के कई क्षेत्र में जो है पोस्टर लगे हुए हैं और बीजेपी के जो नेता हैं तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा, उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लिखा है अब होगा न्याय, और पोस्टर पे साध्वी प्रज्ञा जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है भोपाल से, उनका पोस्टर फोटो दिखाया गया है। इस मुद्दे पे हमारी बात हुई जब तेजेंद्रपाल बग्गा जी से, तो उन्होंने कहा कि ये स्लोगन भले ही कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उन्हीं के स्लोगन के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर न्याय कब होगा। जो उन्होंने न्याय का स्लोगन दिया इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा की बात की जाए या हिंदू आतंकवाद की बात की जाए, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये सारा जो मामला था ये साजिश के तहत कांग्रेस की जब 10 साल सरकार रही है केंद्र में, उस दौरान ये हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया और पूरी तरह से प्रचलित किया गया, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं कि इस समय तेजेंद्रपाल बग्गा मेरे साथ हैं। पोस्टर लगाने के पीछे क्या इनकी मंशा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए इनसे जानते हैं। बग्गा जी, आपने जो पोस्टर लगाया है, आखिर इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, कांग्रेस के गृह मंत्री, जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने अपने भाषणों में कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। हिंदू आतंकवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। ये हिंदुओं के साथ आतंकवाद शब्द को जोड़ने की एक मंशा थी। हम कहते हैं आतंक का कोई रंग नहीं होता है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवादी है। तो आज जब कोर्ट ने कहा, कोर्ट के अंदर जो एनआईए ने रिपोर्ट सौंपी, उसके आधार पे कोर्ट ने कहा कि ये जो आरोप थे मनगढ़ंत थे, ये जो भी जिस तरीके से ये कहानी रची गई, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी। आज भोपाल में साध्वी प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा, आज उन लोगों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पे भारी मतों से साध्वी प्रज्ञा जी जीतेगी। लेकिन सवाल आज उन लोगों से खड़े होते हैं जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ये शब्द गढ़ा, जो लोग इसके पीछे थे, आज वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदू समाज को एक तरह से आतंकवाद के साथ जोड़ने की साजिश की। राजीव, लेकिन जो मालेगांव बम धमाके के मुतासरीन हैं, उनका भी ये कहना है कि अब इंसाफ कब होगा? बिल्कुल, देखा जाए तो जो मालेगांव ब्लास्ट के जो पीड़ित लोग हैं, उनका भी आरोप है और कि न्याय कब होगा। तो इस तरह के तमाम सवाल किए जा रहे हैं साध्वी प्रज्ञा से, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है उनके साथ तो न्याय हुआ ही है। उनके साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ है, अगर असली आतंकवादियों को छोड़ा गया और इन लोगों को पकड़ा गया तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ही है, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं को आतंकवादी बताना था, इसलिए जो असली आरोपी थे उनके ऊपर जांच ही नहीं की गई, तो उनके साथ अन्याय हुआ है। देखिए, जिसके परिवार के व्यक्ति मरता है, वो तो निश्चित रूप से भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी भावनाओं के साथ हमारा पूरा है, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि अगर कांग्रेस असली आरोपी पकड़ने की कोशिश करती तो आज वो जेल में होते, फांसी के फंदे पे लटक रहे होते, लेकिन कांग्रेस ने वो कोशिश की ही नहीं। तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ही है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। राजीव, बेहद शुक्रिया आपका और आपके मेहमान का भी बेहद शुक्रिया।